हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और ये रीडिंग जिनका भी साइन सेजिटेरियस है यानी कि धनु राशि, उनके लिए रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी विश है, जो भी चाह रहे हो, जिसके लिए भी आप प्रे कर रहे हो इतने टाइम से, वो कब पूरी होगी और आपको उसके लिए क्या एक्शन लेने की जरूरत है। एंजल की तरफ से गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो एंड याद रहे, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉइंट मैच करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं करता है तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपकी सिचुएशन देखूंगी। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Queen of Cups, Two of Pentacles, Seven of Cups, Page of Cups, अगर हम आपके कार्ड को देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हो सकता है कि वाटर साइन के पर्सन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन इन राशियों के पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने एक रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं। हो सकता है किसी के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक बैलेंस में नहीं चल रही है आपकी रिलेशनशिप, एक ऑब्स्टिकल आते जा रहे हैं। मतलब कभी अच्छी चलती है, कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है आपकी रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप बहुत ही कंफ्यूजन में हैं, बहुत ही कंफ्यूजन में कि पता नहीं जो भी आप चाह रहे हो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में, अगर ये लव रिलेशनशिप है या किसी भी तरह की रिलेशनशिप है, तो अगर आप प्रे कर रहे हो गॉड से कि वो आपकी लाइफ में आए या उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन हो, या आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप खराब है तो रिलेशनशिप सही हो जाए। बट यहाँ पे उस चीज को लेकर आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन में है कि चाहते हैं वो पूरी होगी कि नहीं। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो बहुत टाइम से, या कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके बच्चों से रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके बच्चों से नहीं बनती हो, या ये भी हो सकता है कि जो भी यहाँ पे जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो सकता है वो आपसे एज में बहुत छोटे हो सकते हैं। जिसके भी बारे में ये सोच रहे हो, जिनसे भी अगर आप किसी के लिए भी ये देख रहे हैं ये रीडिंग, चाहे आपने फ्रेंड के लिए या मतलब किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी, तो यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे बहुत लग रहा है, आप दोनों में एज गैप है। और अभी मुझे एक तरह से आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, बहुत एक उतार चढ़ाव दिख रहा है मुझे, और एक तरह से आपकी एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है यहाँ पे। अगर बहुत टाइम से अगर आप बात नहीं कर रहे हो अपने पर्सन से, या जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप प्रे करें कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जाए या उनकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाए। इसके लिए आप बहुत प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ही इमोशनल मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो। जो भी जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं बहुत ही इस वक्त इमोशनल हैं, उनके बारे में बहुत प्रे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनसे चीजें उनके आप दोनों के बीच में सही हो जाए। यहाँ पे मुझे आप मैच्योर दिख रहे हैं, बट वहीं पे आपकी जो पर्सन है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो वो इनमेच्योर दिख रहे हैं, या फिर आप दोनों में जैसे कि मैंने बताया कि एज गैप ज्यादा हो सकता है, एज डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। या फिर अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो एक ये न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिसके भी बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे एक तरह से आप कंफ्यूजन में है, बहुत सारी चीजें आपके साथ में हो रही है, इल्यूजन टाइप में,
यहाँ पे एक तरह से हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आ रहे हैं या बहुत सोचते रहते हो आप उनको लेकर, या जो भी चीज के बारे में बहुत एक यहाँ पे एक तरह से डे ड्रीमिंग करते हुए भी मुझे दिख रहा है। या एक ये भी हो सकता है कि इल्यूजन में आप बहुत टाइम से फंसे हुए हो, या एक ही साइकिल में आप बहुत टाइम से फंसे हुए हो, उसमें से निकल नहीं पा रहे हो आप, एक लूप में आप घूम रहे हो, बार बार चीजें कभी सही हो रही है कभी गलत हो रही है, बट उस चीज से निकल नहीं पा रहे हो। या फिर बहुत सारे ऑप्शन, अगर आप किसी को ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन का, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ उसके बारे में कभी कुछ, तो इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूजन में हैं कि ये कब चीजें सही होंगी आपकी लाइफ में, क्लैरिटी कब मिलेगी आपको, या कब जो भी जिसको लेकर भी प्रे कर रहे हो, जो भी खुशियां आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो खुशियां आपके पास कब आएंगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर किसी के साथ आप डील कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपको एक इल्यूजन में उन्होंने रखा है, एक तरह से झूठे एक तरह से सपने दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट बार बार मतलब एक इल्यूजन में घुमा रहे हैं आपके पर्सन, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो। एक क्लैरिटी आप चाहते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाले से कुछ हो या सामने वाला कुछ करेगा, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर सामने वाले की वजह से अगर प्रॉब्लम्स हो रही है या सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे, या आपको एक्शन लेना है, आपको चीजें सही करनी है अपनी लाइफ की, अपने खुशियों के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है। यहाँ पे जो आपको चाहिए उसके लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। जो आप चाहते हो, जो आपके लिए सही है, उसके लिए आप स्टैंड लो, उसके लिए लड़ो आप। ठीक है, आप आगे बढ़ो। अगर लोगों की वजह से आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं या सिचुएशन की वजह से, तो उसको पीछे करने की जरूरत है, उन सिचुएशन से आगे बढ़ने की आपको जरूरत है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप अपने पर्सन की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से, अगर आप रुक रहे हो, अगर आपकी तरफ से कमी हो रही है कि आप नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको भी जाना चाहिए या आप आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या आप बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं या कोई भी चीज में, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और जो भी सिचुएशन है उसको खत्म करनी है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसको खत्म करनी है अपनी लाइफ से। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, आपको लग रहा है कि इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्क करना है उस रिलेशनशिप को लेकर, आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। और जो भी नेगेटिव चीजें चल रही हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन है अगर, तो उसको खत्म करना है यहाँ पे। जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, उस क्लैरिटी के लिए एक्शन लेना है आपको। उस क्लैरिटी के लिए जो भी आप कंफ्यूजन में है, या जो भी बार बार अगर कोई चीज आपके साथ रिपीट हो रही है, अगर बार बार अगर आपके पर्सन आपको इल्यूजन में रखा है, उन्होंने एक सपने दिखा रहे हैं एक तरह से, कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि सही नहीं है आपके लिए, या झूठे सपने दिखा रहे हैं आपको, तो उस रिलेशनशिप को खत्म कर देना है यहाँ पे, या उसके लिए स्टैंड लेना है। या फिर अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आप खुद कंफ्यूज हैं, अगर किसी चीज में कंफ्यूजन में है, तो उस कंफ्यूजन से निकलना और आगे बढ़ना है आपको। अगर आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने की जरूरत है यहाँ पे।
अगर बहुत सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि अगर किसी को आप पसंद करते हैं या कोई भी चीज है, किसी को भी आप चाह रहे हैं कि उनकी तरफ बढ़ो, अब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, तो यहाँ पे आपको बढ़ने की जरूरत है, सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको किसी इल्यूजन में नहीं फंसना है, आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन का कार्य है नाइट ऑफ कप्स, आपको बढ़ना है आगे, आपको अपना कप लेकर, एक तरह से इमोशन का जो कप होता है उसको लेकर आगे बढ़ना है। जो भी नेगेटिव चीज है, जो भी कंफ्यूजन है आपकी लाइफ से, वो खत्म करनी है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो ये कंफ्यूजन है, मतलब जैसे कि जरूरी नहीं है कि, मतलब जैसे यहाँ पे ये भी मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो कंफ्यूज आप हो रहे हैं, जो इल्यूजन में आप फंस रहे हो ना, एक तरह से ये अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या एक तरह से जो भी है, तो एक तरह से जो ये कंफ्यूजन है, ये एक आपकी जो अवेकनिंग होती है, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो अगर, या कोई भी चीज अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये भी हम बोल सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, या आपको जो भी चीज में फंसे हुए है, तो इस सिचुएशन से यहाँ पे निकलने की जरूरत है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन के वजह से, ये आपके माइंड में चल रहा है ये कंफ्यूजन, अपने पर्सन को लेकर, सामने वाले को लेकर, जो भी पर्सन है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इल्यूजन में फंसे हो, जो भी अगर मेंटली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक तरह से अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो उसका एक पार्ट है, एक उसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, तो जिसको आपको खत्म करना है, आपको अपने स्टैंड पे रहना, आपको एक ट्रस्ट रखना है कि जो आप सोच रहे हो, जो आपका इनर सेल्फ बोल रहा है, वो सही है। यहाँ पे अगर आप किसी इल्यूजन में अगर आप फंस रहे हो, या आपको चीजें, हो सकता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम अगर अब हम स्पिरिचुअल जर्नी में है तो कि चीजें समझ में नहीं आती है, या हम एक दूसरों की एनर्जी पिक कर लेते हैं, दूसरों की चीजों को, अगर दूसरे आपको गलत दिखा रहे हैं या दूसरों की वजह से हम कंफ्यूज में हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन से आपको निकलना है, और जो आप चाहते हो या आपकी जो इनर सेल्फ बोल रही है आपको, उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। जो ये कंफ्यूजन है ना, उसको अपने माइंड से कट करना है, और जो आपका इनर सेल्फ, आपकी अंतरात्मा जो बोल रही है, आपका जो मन बोल रहा है, वो चीज को फॉलो करनी है यहाँ पे। और जो भी आप ऑब्स्टिकल से, जो भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, मतलब में घूम रहे हो बार बार, उससे निकलोगे, तभी निकल पाओगे। इसको कट करना है आपको, अपनी लाइफ से हटाना है जो कंफ्यूजन है। आपको एक ट्रस्ट रखना है कि जो आपका मन बोल रहा है, आपकी इनर सेल्फ बोल रही है, वो ही सच है। और ये जब तक आप इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें आपके साथ में बार बार रिपीट होती रहेंगी, वही चीज। अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, क्या आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द। हो सकता है आप सरेंडर कर दो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी बोल सकते हैं कि न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लिए। एक हो सकता है आप चीजों को सरेंडर कर दोगे, अगर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और सरेंडर कर दोगे, और जो कि करने की जरूरत है आपको। कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंस रहे हैं, आपको चीजें सही नहीं दिख रही हैं, अगर आप कंफ्यूजन में फंस रहे हो, इल्यूजन में आ रहे हो, आपका कभी कुछ और, आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ और हो रहा है मेरे साथ, या कुछ और दिखाई दे रहा है आपको सिचुएशन में, कभी कुछ और दिखाई दे रहा है, तो ऐसे अगर आप कंफ्यूजन में है, तो उस चीज को सरेंडर कर दो आप गॉड को। या फिर अगर आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप खुद से नहीं करते, तो आगे जाके आपको करना ही पड़ेगा, यूनिवर्स आपसे करा देगी सरेंडर, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है बहुत ही जल्द। नाइट ऑफ सोल, बहुत ही जल्द कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही जल्द एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ में, या कोई भी चीज, या खुशियों का वेट कर रहे हो, क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, तो बहुत ही जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई भी चीज की अगर क्लैरिटी चाह रहे थे, तो
अगर ये कंफ्यूजन में अगर फंसे हो या किसी भी तरह की क्लैरिटी चाह रहे थे तो क्लैरिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है किसी की तरफ से, और ये बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आएगा, बहुत ही जल्द। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस एनर्जी में आने वाले हो। अगर आपका बहुत टाइम से रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं था तो यहाँ पे बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर किसी भी कंफ्यूजन में अगर आप थे तो कंफ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं और इस एनर्जी में आप आएंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहां पर अपनी लाइफ को आप अपने हिसाब से हैंडल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो अपने कंट्रोल में आप लोगे या उसके लिए आप एक्शन लोगे। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, अगर बहुत टाइम से आप इस एनर्जी में आप थे, बहुत टाइम से, तो इस एनर्जी में आने वाले हो आप। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई जिसका भी आप वेट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, तो उनकी उस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आप देख सकते हो, किसी तरह की क्लैरिटी देख सकते हो या कम्युनिकेशन देख सकते हो। और बहुत ही जल्द ये होगा, जब जैसे आप सरेंडर करेंगे या चीजों को छोड़ेंगे, भगवान पे एकदम सरेंडर कर दोगे, गॉड पे, तो चीजें आपकी लाइफ में होने लगेगी। और जिसका भी वेट कर रहे हो वो चीज, अभी कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कोई, तो कोई आपका जो भी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, जो भी पर्सन है, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। उनकी तरफ से किसी तरह की कम्युनिकेशन या क्लैरिटी आ सकती है, या फिर ये आपकी खुद की, या आपके माइंड में आप एक क्लैरिटी लाओगे और आप इस एनर्जी में आ जाओगे जहां पे आप चीजों को आप हैंडल कर सकेंगे सही से। ओवर थिंक बहुत करते थे, बहुत सोचते थे आप, तो आप उससे आप एक्शन लोगे आप अपने लाइफ को सही करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से, एंजल, यूनिवर्स, गॉड की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, इस कार्ड से हम देखते हैं। यहाँ पे आप अपने पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल की पावर है, जो एक्चुअल की पोटेंशियल है आपकी, जो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी या आपने दबा कर रखा था, या बहुत टाइम से मतलब अपनी जो एक्चुअल की जो पावर है वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उसमें आने वाले हो। आपको अपनी पावर के बारे में समझ में आएगा कि आप कितने पावरफुल है, कितनी आपके पास कितनी ताकत है आपके पास, या कोई कितनी कोई भी चीज को लेकर आप कितने मतलब पावरफुल है, वो आपको समझ में आने वाला है। अपने पावर में आने वाले हो आप बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। अगर कोई लोग आपको हर्ट करते हैं, कोई भी सिचुएशन, अगर कोई पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन के वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से अगर आप बार बार हर्ट हो रहे हैं ना, तो उनसे एक बाउंड्री क्रिएट करोगे आप। ये बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है, ये भी है मैसेज कि आपको अपनी अहमियत को पहले तो समझना है कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने, आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास अपने गिफ्ट को समझना है। उसके बाद अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि उस बाउंड्री के अंदर में ऐसे लोग ना आ पाए जो अब जिनसे आपको हर्ट मिलता है, या ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में ना आ पाए। उन सब सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से बाउंड्री क्रिएट करोगे अपने आसपास में। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है, दिस रिलेशनशिप इज अ मैच मेड हेवन। अगर आप किसी, कोई भी, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है ये हेवन में बनकर आई है, तो ये आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकती। अगर दूर भी रहे, अगर फिजिकली, अगर 3D लेवल में अगर नहीं भी मिल पा रहे हो आप, मान लीजिए, फिर भी वो आपके माइंड में रहेंगे, या एक तरह से ये बोल सकते कि वो आपके लिए ही बने हैं। तो आप एक सरेंडर कर दो और अपने ऊपर वर्क करो, तो ये जो पर्सन है ना आपकी तरफ आएंगे, या आप इनसे जो भी आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, एक सोलमेट कनेक्शन है ये, जो हेवन से, ऊपर से, गॉड के यहाँ से बनकर आया है। तो जब कोई भी चीज गॉड के यहाँ से बनकर आई है, तो हम या इस धरती की, इस अर्थ की सिचुएशन के वजह से वो चीज सही खराब नहीं हो सकती, लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि वो गॉड के यहाँ से बनकर आया है। ठीक है, बस आपको अपने पर ध्यान देना है, जो भी अपनी तरफ से सब कुछ करना है आपको, और छोड़ देना है गॉड पर, सरेंडर कर देना है। जो भी आप जिस भी पर्सन को लेकर, जो भी सिचुएशन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस सिचुएशन को। ठीक है,
तो बहुत ही जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में खुशियां, या जो भी चाहते हो आप, जो भी आपकी विश है। एक लास्ट कार्ड निकालेंगे हम। थ्री ऑफ कप्स। अगर कोई भी चीज, अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें मतलब जो भी, अगर बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी चीज को लेकर प्रे कर रहे हैं, तो आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा उस सिचुएशन में। एक रिकंसिलेशन हो सकता है आपके पर्सन से, या जो भी जिसके लिए भी रिलेशनशिप ये रीडिंग देख रहे हो आप, एक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बहुत ही जल्द आ रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।